चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। कल आखिरी दौर के लिए वोटिंग होनी है और चुनाव प्रचार में दिग्गजों ने पूरा दम दिखाया। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन एनडीए के बीच में सीधा मुकाबला दिखा। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर राहुल गांधी की है, जब उन्होंने कन्याकुमारी से अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, उसके दूसरे चरण की शुरुआत की थी। वहीं 7 चरण का प्रचार खत्म होने के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कन्याकुमारी पहुंचे हैं और यहां वो 45 घंटे का ध्यान कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन दो तस्वीरों की अहमियत लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से बेहद अहम है। और देखिए, 2024 के चुनावी महासमर के महारथी नरेंद्र मोदी इस समय कन्याकुमारी में है। 200 से ज्यादा रैलियां, 80 से ज्यादा इंटरव्यू और प्रधानमंत्री ने अप्रैल मई की गर्मी में भी पसीने से सींचा है चुनावी मैदान। दो 2024 के महासमर के महारथी नरेंद्र मोदी, 200 से ज्यादा रैलियां, 80 से ज्यादा इंटरव्यू। प्रधानमंत्री ने अप्रैल मई की इस गर्मी में पसीने से सींचा है चुनावी मैदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैराथन प्रचार का बनाया महा रिकॉर्ड। आंध्र प्रदेश के पालनाडु से चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस मैराथन अभियान को पंजाब के होशियारपुर में खत्म किया है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल अप्रैल मई की भीषण गर्मी में 75 दिन तक प्रचार किया है। 206 रैलियां और रोड शो किए। हर दिन 4 से 5 रैलियां और रोड शो किए। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों को कुल 80 से ज्यादा इंटरव्यूज दिए हैं। इस तरह उन्होंने मैराथन प्रचार का रिकॉर्ड भी कायम रखा। 155 घंटे दिया अपना संबोधन। इस चुनाव में पार्टी के पक्ष में पीएम मोदी की मेहनत साफ नजर आई है। मोदी के प्रत्येक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने हर जनसभा में औसतन 45 मिनट का भाषण दिया। इस तरह उन्होंने करीब 155 घंटे अपना संबोधन दिया है। यही नहीं, उन्होंने इंटरव्यू के दौरान पत्रकारों के 1000 से ज्यादा सवालों के जवाब दिए हैं। वहीं चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री ने अपने विरोधियों पर जबरदस्त प्रहार भी किए। भारत माता की और मैं इंडिया अलायंस वालों को कह रहा हूं, मैं चुप बैठा हूं, इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तो हमारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। चुनावों में एनडीए 400 पार के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरे पीएम ने पिछले चुनाव की तुलना से इस बार प्रचार के मामले में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में 206 रैलियां और रोड शो किए हैं, जबकि 2019 में आम चुनाव के दौरान करीब 145 रैलियां और रोड शो हुए थे। इस चुनाव में उन्होंने 75 दिन तक बिना रुके रैलियां की और रोड शो करते रहे, जबकि 2019 में सिर्फ 68 दिन तक प्रचार किया गया था। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री बिना रुके बिना थके बीजेपी के विजय रथ को आगे ले जाने के लिए जी जान लगाकर प्रचार किया उन्होंने। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाने के साथ साथ देश को दमदार सरकार देने का वायदा किया। सरकार जो दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, दमदार सरकार जो दुश्मन को घर में घुसकर मारे। 4 राज्यों पर रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में धुआंधार प्रचार किया है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस 4 राज्यों में रहा, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा रैलियां की हैं। प्रधानमंत्री ने यूपी में 31 की हैं, बिहार में 20, महाराष्ट्र में 19 और पश्चिम बंगाल में 18 रैलियां की। पार्टी और एनडीए गठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाया है। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। वहीं प्रचार खत्म होने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में ध्यान साधना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री करीब 45 घंटे तक ध्यान करेंगे।
मतलब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जब वोटिंग हो रही होगी तो प्रधानमंत्री ध्यान में मग्न होंगे। कठोर ध्यान में प्रधानमंत्री न तो अन्न ग्रहण करेंगे न ही किसी से बात करेंगे। कठोर साधना में प्रधानमंत्री जरूरत पड़ने पर सिर्फ नींबू पानी का सेवन करेंगे। अब प्रधानमंत्री 75 दिन तक चुनावी शोर शराबे के बाद शांति साधना में लीन हुए हैं। वहीं उनकी साधना पर भी जबरदस्त सियासत छिड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। तो 19 अप्रैल को 2024 के लोकसभा चुनाव का पहला चरण शुरू हुआ था और उसके बाद 1 जून को यह अंतिम चरण तक पहुंच चुका है। और ऐसे में प्रचार की रंगत क्या रही वो तो हमने आपको दिखाया, लेकिन अब आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि ये और आपको बता दें कि चुनाव प्रचार की बात अगर हो रही है तो महिला ब्रिगेड की भी बात हो, यह बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि इस चुनाव के अंदर महिलाओं की खासी सक्रियता भी देखने को मिली है। और अगर आप देखें 1951-52 से लेकर पहले लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक, तो महिलाओं की भूमिका भी बढ़ी है और उनकी हिस्सेदारी भी। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे 2024 के चुनाव में महिला स्टार प्रचारक और प्रत्याशियों ने अपने बयानों से सियासी पारे को बढ़ाया है। एक तो हमारे शेर मोदी जी हैं और दूसरे हमारे अमित भाई। कांग्रेस की जो है देशद्रोही मानसिकता जो है वो एक चिंता का विषय थी। यहाँ आते हो वोट मांगने के लिए, काम करके दिखाओ, ये अधिकार दिया है। 2024 के चुनाव में सियासी पार्टियों के नेताओं ने प्रचार में पूरा दम दिखाया। वहीं इस चुनाव में महिला ब्रिगेड भी पीछे नहीं रही। कई महिला प्रत्याशी और स्टार प्रचारकों ने चुनाव में धुआंधार प्रचार किया। वहीं कई ऐसे बयान भी दिए जो लगातार चर्चा में रहे। हम सबसे पहले बात करेंगे हैदराबाद से प्रत्याशी माधवीलता की, जो AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनावी मैदान में है। प्रचार के दौरान उनका अंदाज जबरदस्त चर्चा का विषय रहा। बता दो ऐसी ताकतों को, बीजेपी RSS को, कि तुम लाखों हरकतें कर लो, तुम तीर इमेजिनरी चलाओ या तुम तीर चलाओ, हम तुम्हारे तीर का जवाब मोहब्बत से देंगे। और याद रखो बीजेपी RSS वालों, ये हैदराबाद है, ये कोई वो जगह नहीं है जहां पर तुम्हारे इन हरकतों से हम तुमको पीठ दिखाएंगे। हमारे सर पे तो राम का भी हाथ है, रहीम का भी हाथ है, भूलो नको आप। हमारे नरेंद्र मोदी भाई मुसलमानों के लिए भी आगे बढ़ रहे और हिंदुओं के लिए भी आगे बढ़ रहे, सिख के लिए भी आगे बढ़ रहे और ईसाई के लिए भी, लोगों के लिए भी आगे बढ़ रहे। असदुद्दीन जी के इस प्रकार से देश को बंटवारा करके एक पाकिस्तान कर लिए, इनको तसल्ली नहीं मिली।
माधवी के इस इशारे पर जमकर सियासत हुई, लेकिन उन्होंने हैदराबाद से ओवैसी को उखाड़ फेंकने का दावा किया है। तो 7 चरणों का लोकसभा चुनाव था 2024 का, और इस दौरान प्रचार अगर लंबा था तो बेहद धुआंधार भी था। आपके लिए ये आंकड़े जानना बहुत जरूरी है कि आखिर किसने कितना प्रचार किया। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 206 जो हैं वो रैली और रोड शो किए हैं, और साथ ही योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी एक बड़े प्रभावशाली प्रचारक के तौर पर उभरे हैं। 150 और रैली और रोड शो उनकी तरफ से किए गए। गृह मंत्री अमित शाह ने 188 रैलियां की, रोड शो किए। साथ ही बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की 87 रैलियां हुई हैं, और ये प्रचार धुआंधार के आंकड़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी 94 रैलियां हुई हैं इस प्रचार के दौरान, क्योंकि लोकसभा के लिए देश के अलग अलग कोनों के अंदर प्रचार हुआ। और कांग्रेस के अध्यक्ष को भी देख लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की ये रैली और रोड शो का आंकड़ा है जो 100 का आंकड़ा पूरा कर चुका है। साथ ही राहुल गांधी की रैली और अगर रोड शो की बात की जाए तो यह आंकड़ा 107 का है। यानी एनडीए के बनाम इंडिया गठबंधन के स्टार प्रचारकों की रैली के अंदर, इस कड़ी के अंदर प्रियंका गांधी का जो आंकड़ा है वो राहुल गांधी से ज्यादा है। 108 रैलियां उन्होंने की हैं। साथ ही अखिलेश यादव की रैलियों की बात अगर करें तो 83 का ये पूरा आंकड़ा रहा है। तो एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का ये जो प्रचार युद्ध था उसी के ऊपर वोट हुए हैं, और अब वोटों की गिनती का समय भी करीब आ रहा है। 4 जून को साफ हो जाएगा कि मंगलवार के दिन आखिर किसका सत्ता का मंगल अभिषेक होता है। Zee News.